हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। उमा, 17वां दिन अब हो गया है और ख़बर यहाँ पर यह है कि हमास और आईडीएफ के बीच ज़मीनी भिड़ंत भी यहाँ पर शुरू हुई है। वहाँ पर किस तरह की स्थिति अब है और ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव था, क्या यही इसको माना जाए या ज़मीन पर जो है इजरायली सेना अब लड़ रही है वहाँ पर? जी देखिए, पहले तो हम प्रदर्शनों की बात कर लें। जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, साफ तौर पे दो पक्ष हैं इस युद्ध के। एक तो हमास ने जिस तरह से आतंकी हमला किया और भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस हमले की जो है वो निंदा की और कहा कि इस तरह का जो हमला है वो क्षम्य नहीं है और इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो अमेरिका हो या पश्चिम के बहुत सारे देश हों, उनका ये मानना है और उन्होंने बयान भी दिया है कि इजराइल को जो है अपनी रक्षा का हक है और जो बदला जो इजराइल जो जवाबी कार्रवाई चाहता है उसका भी उसको हक है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि इस हमले की जद में जो आम सिविलियन जो हैं, आम नागरिक ना आए, उसको लेकर एक राय बनी हुई है। और यहीं पे बात आती है, चाहे वो फिलिस्तीन कॉज की बात हो, उसको लेकर भी दुनिया में बहुत सारे जो देश हैं वो फिलिस्तीन कॉज को मानते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जो शांतिपूर्ण तरीके से, और बहुत सारे देश जो हैं भारत समेत, वो दो राष्ट्र सिद्धांत को मानते हुए इसका समाधान चाहते हैं। लेकिन जो मानवीय जो वहां पर एक त्रासदी की स्थिति गाजा में बनी है, उसको लेकर भी लोग खड़े हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस युद्ध की जद में आकर इस तरह से जो बड़ी तादाद में, जो बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, उनको नहीं पिसना चाहिए और उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनों के जरिए दोनों तरह की आवाज जो है, चाहे वो इजराइल के पक्ष में हो या जो फिलिस्तीन के आम लोग हैं उनके पक्ष में हो, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है। जहां तक जो वॉर अपडेट की बात है, तो इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। जो आपने ग्राउंड ऑफेंसिव की बात की, वो एक प्रॉपर जो जिस ग्राउंड ऑफेंसिव का इंतजार किया जा रहा वो नहीं है, बल्कि रेड के दौरान जो है एक झड़प हुई है। उस झड़प में एक इजरायली सैनिक की जो जान भी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक एंटी टैंक मिसाइल जो है वो फायर किया गया और उसमें एक इजरायली सैनिक की जान गई और 3 घायल हुए, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, इस इलाके को इजराइल जो है वो क्लियर करना चाहता है और वहां से इंटेलिजेंस जो है गैदरिंग करना चाहता है, ताकि जो बड़ा ऑफेंसिव हो, ग्राउंड ऑफेंसिव हो, उसके पहले वो ये तय कर सके कि जब उसके सैनिक घुसेंगे गाजा में पूरी तरीके से, तो कैजुअलिटी कम से कम हो, इस तरह के खतरे कम हो। और इसी वजह से इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, जो रेड्स हैं, वो कई दिनों से किए जा रहे हैं। और पहली बार इस तरह से सामने आया है कि एंटी टैंक मिसाइल दागा गया, 2 जो बुलडोजर हैं उसको क्षति पहुंची, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और एक जो टैंक है उसको नुकसान पहुंचा है इजराइल के। तो ये जानकारी जो है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो अभी शुरू होना बाकी है। और उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका जैसे देश का जो लगातार दबाव इजराइल पे बना हुआ है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो उसमें डिले किया जाए। इसके पीछे भी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि जो मदद की सामग्री है वो गाजा पट्टी के लोगों तक पहुंचे, और जब तक वो पहुंचे ना तब तक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू ना हो। और दूसरा एक अहम जो बात है वो ये है कि जो 200 के आसपास बंधक हैं वो भी गाजा पट्टी में है, उसमें से 10 करीब जो है वो अमेरिकी हैं। अमेरिका चाहता है अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई, और इसलिए भी वो चाहता है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है फुल फ्लेज तौर पे अभी शुरू ना हो, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इजराइल भी अपने बंधकों की वापसी चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई शर्त वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। जैसे हालात लग रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव को लेकर चिंताएं हैं अमेरिका की भी, क्योंकि जो बंधक वहां पर हैं उसको लेकर। लेकिन अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव में देरी होती है तो इससे तो ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है। और अभी की हालत ही देखें हम तो करीब 6,500 लोगों की जो है जान चली गई है, और अमेरिका तक अब बाइडेन सलाह दे रहे हैं कि इजराइल जो है नियमों का पालन करे। तो ऐसे में क्या इजराइल पर अब दबाव और नहीं बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वक्त इसमें और गुजर रहा है लड़ाई में? जी बिल्कुल, देखिए इजराइल जो है वो जो पहला हफ्ता था, पहले हफ्ते के अंत में, यानी कि जिस शनिवार को 7 अक्टूबर को हमला हुआ, उसके अगले शनिवार रविवार को ही वो अटैक करने वाला था। इस तरह की जानकारी जब हम वहां थे तो हमें मिली, लेकिन उसमें डिले इसलिए हुआ क्योंकि एक के बाद एक जो है, एक तो फॉरेन डिग्नेटरीज का जो दौरा हो रहा है और वो सब मनाने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल को कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव करे, हमास की कमर तोड़े, उसको नष्ट करे। लेकिन इसकी जद में आकर जो है आम लोग जो हैं, आम जो सिविलियन हैं, वो उनको नुकसान ना
हो। और खासतौर पर इस बात का दबाव इसलिए भी है क्योंकि अरब जो देश हैं वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ हैं। ईरान जैसा देश जो है वो तो सीधे तौर पे हमास को समर्थन देता है, हथियार देता है, हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, हथियार देता है। तो ऐसे देशों को छोड़कर तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी इसमें पिसे, और वो दबाव अमेरिका पर भी कहीं न कहीं है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो बाइडेन जब इजरायल आए तो उनका जॉर्डन जाने का भी प्लान था, लेकिन उस प्लान को टाल दिया गया, उस दौरे को टाल दिया गया जॉर्डन की तरफ से। तो जो एक पैठ बनाकर अमेरिका अरब के देशों में चल रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था और अब्राहम अकॉर्ड जैसे समझौते को रूप दे रहा था, तो उसको भी लगता है कि उसकी पैठ वहां पे कम हुई है। और अगर बिना आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए या उनका नुकसान कम से कम हो ये सुनिश्चित किए अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो अरब देशों का गुस्सा और ज्यादा अमेरिका के खिलाफ भी बढ़ेगा। उसका अपने जो नागरिक बंधक हैं वो तो हैं ही, वो उनकी जान पर तो खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसमें जो अमेरिका का इकबाल है वो और ज्यादा कमजोर होगा। ये भी वजह है कि जब जो बाइडेन ने बात की नेतन्याहू से, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि युद्ध के नियमों का पालन हो, यानी कि जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान कम से कम हो, उन तक राहत पहुंचे और ग्राउंड ऑफेंसिव इस तरह का हो कि जो टेररिस्ट हैं उन तक पहुंचा जाए और उसकी जद में आकर जो बड़ा नुकसान है वो न हो। और आपने जिक्र किया कि 4600 से ज्यादा के आसपास अकेले गाजा पट्टी में लोग मारे गए हैं, जिसमें 1800 से ज्यादा बच्चे हैं, 1100 के आसपास महिलाएं हैं। तो ये जो है एक और चिंता की बात है और इस वजह से भी दुनिया के तमाम संगठन जो है, वैश्विक संगठन, वो आग्रह कर रहे हैं कि एक तो ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो डिले हो और दूसरा राहत सामग्री जो है वहां गाजा पट्टी में आम लोगों तक पहुंचे।